हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टेम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रूट, इस बार देखेंगे स्टेम शूट सिस्टम। ओके, सो पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। ये एम्ब्रियो है। जो एम्ब्रियो का अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, और जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेडिकल। प्ल्यूम्यूल से बनता है शूट सिस्टम और रेडिकल से बनता है रूट सिस्टम। आसानी से याद हो जाएगा, आर से रेडिकल, आर से रूट। ओके, फिर दो टर्म्स आती है नोड और इंटरनोड। नोड वो प्लेस होता है जहाँ से एक लीफ ओरिजिनेट करता है। ओके, सो ये भी नोड है और ये भी नोड है, और इन दोनों जो नोड के बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, सो ये नोड हो गया जहाँ से लीफ का ओरिजिन हो रहा है, ये भी नोड हो गया जहाँ से लीफ का ओरिजिन हो रहा है, और उसके बीच का जो स्पेस है उसको बोल देंगे इंटर नोड। उसके बाद में दो टाइप के बड्स होते हैं, एक होता है एक्सिलरी बड और दूसरा होता है टर्मिनल बड। अगर कोई भी बड स्टेम के एक्सिस के बीच में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे कहीं पे है ना, तो उसको बोल देंगे एक्सिलरी बड। और अगर कोई टिप पे आ रहा है उसको बोल देंगे टर्मिनल बड। अब जो एक्सिस पे आएगा एक्सिलरी बड, वो क्या होता है कि लीफ के बेस पे होता है। ठीक है, ये लीफ है, लीफ के बेस पे एक्सिलरी बड होगा, और जो टिप है वहाँ पे टर्मिनल बड होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे अब मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। स्टेम अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरह से मॉडिफाई होता है। सबसे पहले वो जो है अपने फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होगा। फूड स्टोरेज के लिए स्टेम मॉडिफाई होगा। उसका बेनिफिट क्या होगा, जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तब उसे कहीं ना कहीं से फूड की ज़रूरत है, तो उस समय अनफेवरेबल कंडीशन में, हार्श कंडीशंस में ये जो फूड स्टोरेज है ये ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन का काम करेगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीनकंद एंड कोलोकेशिया। इसको याद कैसे करेंगे, ये हो गया जिंजर, ये हो गया कोलोकेशिया मतलब अरबी, और ये हो गया पोटैटो। ठीक है, अब देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है। ये स्टेम के जितने भी मॉडिफिकेशंस है, जो भी एग्जांपल है, ये इन्हीं पे काम आएंगे, मिस्टर स्टेम से। ओके, इनको याद रखिएगा, मिस्टर स्टेम से हम सारी ट्रिक्स बनाएंगे। जो मिस्टर स्टेम है वो एक करप्ट आदमी थे। ठीक है, तो किसी ने उनको बोला कि तुम ज़मीर खोलो, ज़मीर मतलब अपना मन, तुम ज़मीर खोलो और गिनो, तब पता चलेगा कितना खाया है तुमने गरीबों का। ठीक है, इससे क्या याद होगा, सबसे पहली चीज़ तो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, मिस्टर स्टेम से याद हो जाएगा। फिर किस किस में, एक तो टर्मरिक में, ठीक है, फिर ज़मीनकंद में, खोलो से कोलोकेशिया, गिनो से जिंजर, पता से पोटैटो, और फिर खाया है, तुमने कितना खाया है गरीबों का, खाने का मतलब है फूड। ठीक है, तो स्टेम फूड स्टोरेज के लिए इन सभी के अंदर मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, अब और मॉडिफिकेशन कैसे होता है कि दो प्लांट्स है, ओपोन्शिया एंड यूफोर्बिया, उनमें क्या करता है, स्टेम जो होता है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस कराता है। ओके, फोटोसिंथेसिस कौन कौन से स्टेम में होगा, एक तो ओपोन्शिया के स्टेम में और यूफोर्बिया के स्टेम में। अब इनमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो ओपोन्शिया का स्टेम होगा वो फ्लैट होगा। ओके, और जो यूफोर्बिया का होगा वो ऐसे सिलेंड्रिकल सा स्टेम होगा, और ये पूरा का पूरा ग्रीन होगा दोनों के अंदर, और फोटोसिंथेसिस करेगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ये जो दोनों के दोनों प्लांट्स हैं ये डेजर्ट कंडीशंस में ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या चाहेंगे कि जो लीफ है उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाए। तो जो लीफ होगा वो तो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लीफ स्पाइन देखने को मिलेगा हमें। ठीक है,
जो स्टेम के ऊपर लीफ होंगी वो तो सभी स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो मेन स्टेम है वो ऐसे फोटोसिंथेसिस करने लग जाएगा। ठीक है, तो उससे सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, और जो स्टेम होगा वो वाटर को कंटेन करके रखेगा। अगर लीफ के अंदर वाटर रहेगा तो इवेपोरेट कर जाएगा, और जो स्टेम है उसके अंदर वाटर स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, तो ओपोन्शिया और यूफोर्बिया में ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ओपोन्शिया और यूफोर्बिया है, इनमें से एक के अंदर तो फ्लैट है और एक में सिलेंड्रिकल स्टेम है। दोनों ग्रीन है, दोनों के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल होता है। अब ये डिफरेंस कैसे याद करेंगे फ्लैट और सिलेंड्रिकल का? उसके लिए एक छोटा सा निमोनिक है पॉफ पैक, मतलब कि फोटोसिंथेसिस इन ओपोन्शिया बाय फ्लैट स्टेम एंड फोटोसिंथेसिस इन यूफोर्बिया बाय सिलेंड्रिकल स्टेम। आगे बढ़ते हैं। जो एक्सिलरी बड होता है वो अगर ऐसे टेंड्रिल में डेवलप हो जाए तो उसको बोलेंगे स्टेम टेंड्रिल, क्योंकि एक्सिलरी बड स्टेम का पार्ट है, और अगर वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोल देंगे स्टेम टेंड्रिल। और वो किस किस में होता है? बेलों के अंदर, ग्रेप वाइन्स और गॉर्ड्स के अंदर, पंपकिन हो गया, क्यूकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, उनके अंदर होता है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि ऐसे अगर मान लो ये बेलें हैं, ये बड़ा ही ऐसे लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो अगर यहाँ से कोई टेंड्रिल ऐसे निकलेगा और किसी हार्ड स्ट्रक्चर को ऐसे पकड़ लेगा तो ये सपोर्ट के लिए काम आता है इन वीक स्टेम्स के अंदर। ठीक है, तो जो भी वीक स्टेम होगा उसके अंदर ऐसे स्टेम टेंड्रिल डेवलप हो सकता है और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। फिर वैसे ही स्टेम थॉर्न होते हैं कि एक्सिलरी बड अगर ऐसे कांटे के अंदर कन्वर्ट हो गया तो उसको बोल देंगे स्टेम थॉर्न। वो किस में होता है? बुगेनवेलिया एंड सिट्रस के अंदर। ओके, सिट्रस आपने इसका एग्जांपल देखा होगा कि जो नींबू का पेड़ होता है उसमें जहाँ पे नींबू लगा होता है या फिर जहाँ कहीं भी पत्तियाँ होती है, पत्ती के बेस पे ऐसा एक थॉर्न सा होता है ना? क्यों पत्ती के बेस पे? क्यों? क्योंकि वो एक्सिलरी बड से डेवलप हुआ है, और एक्सिलरी बड कहाँ होता है? पत्ती के बेस पे। और मान लो स्टेम टेंड्रिल है, वो भी कहाँ पे होगा? वो भी यहीं पे होगा। जैसे एनसीईआरटी ने क्लियरली डायग्राम में दिया है कि ये तो हो गया अपने प्रोटेक्शन के लिए। जो स्पाइन है, जो थॉर्न है, वो लीफ के बेस पे है, ये अपने को ध्यान रखना है, लीफ के बेस पे है। और जो टेंड्रिल है वो भी देखो लीफ के बेस पे है, ये जो टेंड्रिल्स है ये भी लीफ के बेस पे है, और ये सपोर्ट के लिए काम आते हैं। ठीक है, सो हमने तीन टाइप के देख लिए, एक तो फूड स्टोरेज के लिए देख लिया, दूसरा फोटोसिंथेसिस के लिए देख लिया, एंड देन एक्सिलरी बड्स के मॉडिफिकेशन टेंड्रिल और थॉर्न के लिए। ठीक है, तो टेंड्रिल हो जाएगा सपोर्ट के लिए, और जो थॉर्न हो जाएगा अपने प्रोटेक्शन के लिए। अब देखते हैं कि स्टेम जो है वो अपने रिप्रोडक्शन में कैसे काम आएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। उसके लिए ये अलग से पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रखा है। ओके, सो इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स है और इसका स्पेसिफिक फीचर्स हमें याद रखना है। ये भी मिस्टर स्टेम की ट्रिक से ही अपन याद करेंगे। कैसे? जो मिस्टर स्टेम है वो करप्ट आदमी थे, उनके पास एक बड़ा घर था और बड़ा गार्डन था। तो गार्डन में वो क्या करेंगे? बड़े शौकीन आदमी हैं, तो गार्डन के अंदर वो ऐसे ग्रास उगाएंगे, है ना, घास उगाएंगे, और कोई ना कोई फ्रूट उगाएंगे मीठा। सबसे अच्छा कौन सा लगता है? सभी को स्ट्रॉबेरी सबसे अच्छा लगता है, तो स्ट्रॉबेरीज उगाए हैं उन्होंने। ओके, अपने गार्डन में स्ट्रॉबेरीज उगा रखे हैं और घास उगा रखी है मिस्टर स्टेम ने। और इनका बेनिफिट क्या है? जो घास और स्ट्रॉबेरी है ये दोनों के दोनों बड़े आसानी से फैलते हैं। ओके, कैसे? मान लो यहाँ पे एक प्लांट है। ओके, वो ज़मीन पे ऐसे कुछ दूर तक उसकी एक ब्रांच गई, जा कर के वहाँ पे नए जगह पे रूट्स दे दी और वहाँ पे एक नया प्लांट डेवलप कर दिया। उसकी भी एक ब्रांच जाएगी, नई जगह पे रूट्स देंगी और वहाँ पर भी एक नया प्लांट डेवलप कर देंगी। ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो ग्रास होता है और स्ट्रॉबेरी होता है वो नए नीश पे स्प्रेड हो सकता है बड़े आसानी से, और ओल्डर पार्ट चाहे तो डाई कर सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का
बड़ा ही आसान तरीका है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है मिंट और जैस्मीन का। उनमें क्या होता है, एक लेटरल ब्रांच अराइज करती है बेस ऑफ स्टेम से, और कुछ दूर एरियली ग्रो करने के बाद में, मतलब एरियली मतलब हवा के अंदर ग्रो करने के बाद में वो ग्राउंड को ऐसे टच कर देगी। जैसे स्ट्रॉबेरी और ग्रास के अंदर क्या हो रहा था, वो ग्राउंड के पैरेलल जा कर के वहाँ पे ग्रो कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, वो एरियली ग्रो करेगी और फिर जा कर के ग्राउंड पे टच करके वहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट करेगी। जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें क्या हो रहा है कि एक जगह से एरियली ग्रो किया, दूसरी जगह गया, वहाँ पे उसने अपनी रूट्स दे दी और वहाँ पे नया प्लांट ग्रो हो गया। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बड़ा ही आसान मेथड है और नेचुरल मेथड है। इसको याद कैसे करेंगे कि मिस्टर स्टेम की दो बेटियां थी, मिंटी और जैस्मीन। ओके, वो पूरे दिन मस्ती करती थी और एक जगह से दूसरी जगह उछलती कूदती रहती थी। मतलब उछलना कूदना मतलब एक जगह से उछल के दूसरी जगह चले गए और वहाँ पे उन्होंने रूट्स दे दी और ग्रोथ हो गई। किस किस में, मिंटी और जैस्मीन में, मिंट और जैस्मीन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम में क्या होता है कि यहाँ से ग्राउंड के नीचे से एक ब्रांच हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है और फिर वो ऑब्लिकली ऐसे ऊपर आकर के नया प्लांट डेवलप कर देती है और वहाँ पे अपनी रूट्स दे देती हैं, है ना। जैसे कि ये वाला डायग्राम, कि वो ग्राउंड के नीचे से एक ब्रांच हॉरिजॉन्टली ग्रो किया और फिर ऑब्लिकली ऊपर आकर के नया प्लांट हो जाएगा। इसको याद कैसे करेंगे कि जो मिस्टर स्टेम की बच्चियां थी वो जब भी क्राई करती थी तब मिस्टर स्टेम उनको बनाना और पाइनएप्पल शेक पिलाते थे और वो उसको जल्दी से सक कर लेती थी। कैसे, जैसे एक ग्लास है, इसमें स्ट्रॉ डाल रखी है, तो वो ऑब्लिकली ऐसे उसको फट से सक कर लेंगी। वैसे ही यहाँ पर है कि ग्राउंड के नीचे से उसको फट से ऐसे सक कर लेंगी। ओके, तो इससे याद हो जाएगा कि ग्राउंड के बेस से ऑब्लिकली ग्रो होकर के प्लांट ऊपर आता है। किसमें, क्राइजेंथेमम, बनाना एंड पाइनएप्पल में। अब लास्ट एग्जांपल बचता है, ये बड़ा ही स्पेशल एग्जांपल है पिस्टिया एंड आइकॉर्निया का। ये दोनों क्या है, वाटर प्लांट्स हैं। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले दो डेजर्ट प्लांट्स देखे थे, ओपोन्शिया, यूफोर्बिया। अब है पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, ये दोनों के दोनों वाटर प्लांट्स हैं। उनमें क्या होता है कि जो भी नोड है, हर नोड पे एक लीफ नहीं होता है, वहाँ पे एक रोजेट ऑफ लीव्स होता है, मतलब पूरा गुच्छा होता है ना। और एंड अ टफ्ट ऑफ रूट्स इज फाउंड, है ना। रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स, ये बड़ा ही स्पेशल सा फीचर है। इसको याद कैसे करेंगे कि मिस्टर स्टेम ने अपनी बच्चियों का बहुत ध्यान रखा, तो अगर अब मिस्टर स्टेम कभी बुढ़ापे में बीमार होंगे तो जो बच्चियां हैं वो अपना काम छोड़ के आएंगी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, मिंटी और जैस्मीन आई छोड़ के काम अपना, आई छोड़ के काम अपना। क्यों, पापा की तबीयत खराब हो गई है, तो पत्तियों और जड़ों को पीस के काढ़ा पिलाने, पत्तियों और जड़ों के गुच्छों को पीस के काढ़ा पिलाने। मतलब आई छोड़ के से क्या याद होगा हमें, आइकॉर्निया, और पीसने से क्या याद होगा, पिस्टिया। पत्तियों और जड़ों के गुच्छों से क्या याद होगा कि पत्तियों का गुच्छा रोजेट ऑफ लीव्स और जड़ों का गुच्छा टफ्ट ऑफ रूट्स। ओके, मिस्टर स्टेम की ये पूरी कहानी है, इससे हमें सब कुछ याद हो जाएगा। तो बेसिकली मॉडिफिकेशन हमने क्या क्या टाइप की देखी। सबसे पहले फूड स्टोरेज का मॉडिफिकेशन देखा, दूसरा देखा फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफिकेशन, फिर एक्सिलरी बड से दो मॉडिफिकेशन देखे, स्टेम टेंड्रिल एंड स्टेम थॉर्न, एंड जो फिफ्थ मॉडिफिकेशन देखा हमने वो था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। थैंक यू।